जब परिवार में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले हमारी चिंता होती है इलाज का खर्च। लेकिन अब ये चिंता भी सरकार ने दूर कर दी है, क्योंकि एक सरकारी कार्ड के जरिए आपको आईसीयू तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिल सकता है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है आयुष्मान कार्ड के जरिए। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप बिना एक भी रुपया खर्च किए किस तरीके से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं या फिर अपने किसी परिवार के सदस्य का इलाज करवा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी में। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना भारत सरकार की ये एक महत्वपूर्ण हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। और इसके तहत पात्र लोगों को 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त मेडिकल कवर मिलता है। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए खास तौर पर आयुष्मान भारत विवंदना कार्ड भी जारी किया गया है, जिसमें 10 लाख रुपए तक की सुरक्षा दी जाती है। अब सवाल ये है कि अस्पताल में एडमिट होने के बाद किस तरीके के जो रूम है आपको दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अस्पतालों में रूम रेट पहले से ही फिक्स किए गए हैं, यानी कि आप अपनी मन मर्जी से महंगा रूम भी चुन सकते हैं और कॉमन रूम भी चुन सकते हैं। दिल्ली में जो तय कीमतें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, यानी कि अगर आप सामान्य वार्ड लेते हैं यानी कि जनरल वार्ड लेते हैं तो ये 1800 रुपए प्रतिदिन है। एचडीयू यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट 2700 रुपए पर डे है। आईसीयू बिना वेंटिलेटर के 3600 रुपए पर डे है और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 4500 रुपए पर डे है। अब अगर कोई अस्पताल आपसे तय रेट से ज्यादा पैसे मांगता है तो आप सीधे तौर पर इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और आम सवाल है कि क्या अस्पताल में छुट्टी के बाद भी जो पेशेंट है उसको इलाज मुफ्त मिलेगा। तो इसका जवाब है बिल्कुल। आयुष्मान योजना में आपको अस्पताल में भर्ती होने से 15 दिन पहले और छुट्टी होने के 15 दिन बाद तक का इलाज जो है वो बिल्कुल उसकी सुविधा मुफ्त मिलती है, यानी कि टेस्ट, दवाइयां और डॉक्टर के फॉलो अप विजिट, ये सब कुछ इस आयुष्मान योजना में कवर अप हो जाता है। अब जानते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड या फिर आयुष्मान विवंदना कार्ड की जरूरत होगी। इसके अलावा आपका पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड हो सकता है। अस्पताल में भर्ती होने से जुड़ा हुआ फॉर्म या फिर मेडिकल रिपोर्ट आप इसमें दे सकते हैं। अस्पताल का जो बिल आता है या फिर डॉक्टर ने अगर आपको कोई रिसिट या रिपोर्ट दी हो वो। इसी के साथ साथ अगर कोई अस्पताल ज्यादा पैसे मांगता है या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप सीधे टोल फ्री नंबर 14555 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार आपको सुरक्षा और सुविधा देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।